ट्रंप ने जिस तरीके से गाजा के लिए 20 सूत्रीय प्लान दिया था, ठीक उसी तरीके से यूक्रेन के लिए भी एक 28 सूत्रीय प्लान ट्रंप की तरफ से दिया गया था। कोशिश है सीज फायर करवाने की, कोशिश है उस युद्ध को रुकवाने के, जिस युद्ध को रुकवाने के लिए ट्रंप ने यह कहा था कि एक दिन में, राष्ट्रपति बनने के एक दिन के बाद वो युद्ध रुकवा देंगे। लेकिन 20 जनवरी को उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और आज 28 नवंबर को हम आपके सामने हैं। उसके बीच में ट्रंप और पुतिन के बीच कई बार फोन पर बातचीत भी हुई और अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात भी हो चुकी है। उस मुलाकात के बाद भी कुछ नहीं हुआ। सितंबर में यह मुलाकात हुई थी, उसके बाद सितंबर गया, अक्टूबर गया और नवंबर भी लगभग चला गया है। लेकिन अब पूरी तरीके से ट्रंप ने अपने दबाव में राष्ट्रपति यूक्रेन के जेलेंस्की को लेते हुए एक 28 सूत्रीय प्लान दिया है। और इस प्लान में सबसे मुख्य बात पता है आपको क्या है? इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि ट्रंप ने जेलेंस्की के ऊपर दबाव बनाया है कि तुम्हारी जो रेड लाइंस हैं वो तुम्हें छोड़नी होंगी। मतलब लुहांस्क डोनेट्स्क का जो इलाका है जिस पर रूसी सेना पहुंच चुकी है, हालांकि 2014 में भी एक क्रीमिया नामक जगह पर यूक्रेन की वो जगह थी, उस पर रशिया ने कब्जा किया था। अब लुहांस्क और डोनेट्स्क जो इलाके हैं उन पर भी फिलहाल रशिया का कब्जा है और यह कब्जा रशिया का ही रहेगा। यूक्रेन को अपनी जमीन को छोड़नी पड़ेगी। जब यह प्लान सामने आया था तब जेलेंस्की ने काफी इसका विरोध किया था, यूरोप के देशों को अपने साथ लिया था, अपने देश के नाम पर अपील भी की थी कि हम अब क्या करें, हमारे सामने दो रास्ते हैं, या तो हम इज्जत चुने या फिर हम ट्रंप का साथ चुने। लेकिन हमने इज्जत चुनी है, आत्मसम्मान चुना है और हम ट्रंप का साथ नहीं चुन रहे हैं। लेकिन इस बयान के एक दिन बाद ही फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पलटे और वो इस 28 सूत्रीय कार्यक्रम को मानने के लिए तैयार हो गए। तो मतलब आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि जो एक डील बहुत पहले पुतिन ने ट्रंप को दी थी कि जिस हिस्से पर यूक्रेन के हम पहुंच चुके हैं वो हिस्सा जो है आपका रेयर अर्थ मिनरल से भरपूर है, वहां से मिलकर दोनों खुदाई करेंगे और रेयर अर्थ मिनरल्स बढ़िया से अपना इस्तेमाल लेंगे, दुनिया को बेचेंगे भी। ये डील वो जेलेंस्की के साथ भी कर चुके हैं ट्रंप 50-50% की कि तुम्हारे यहां जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उसकी खुदाई हम करेंगे, 50% हिस्सा तुम रखोगे, 50% हिस्सा हम रखेंगे, जब तक कि वो पैसा पूरा नहीं हो जाता जो पैसा अमेरिका ने यूक्रेन को रूस से युद्ध लड़ने के लिए दिया है। $350 बिलियन वो रकम बताई जाती है, ट्रंप का ऐसा दावा है। तो लगभग आधा तो यूक्रेन बिक चुका है। अब लगभग ये जो 4 हिस्से हैं, लुहांस्क और डोनेट्स्क वाले जो 4 हिस्से हैं वो रशिया के कब्जे में चले जाएंगे। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या पीस प्लान में हुआ और इस पूरी घटना में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन शांति समझौते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वो संवेदनशील मुद्दों पर ट्रंप से बात करेंगे। इस बातचीत में यूरोपियन सहयोगी भी शामिल होने चाहिए। लेकिन ट्रंप ने कहा कि हम यूक्रेन मामले पर समाधान के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अलास्का में जब यूक्रेन की किस्मत की फैसला होना था तब यूक्रेन को वहां नहीं बुलाया गया था। यह फैसला यूक्रेन का होना था और इस फैसले को कर कौन रहा था? ट्रंप और पुतिन। अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी डैन डिस्क्राल ने रूसी अधिकारियों के साथ बातचीत की। इसमें कहा गया कि अबू धाबी में रूसी प्रतिनिधिमंडल के साथ यूक्रेन में स्थायी शांति हासिल करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। बातचीत बहुत अच्छी रही और हम आशावादी हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो अब होने वाला है। बाकी अमेरिका ने युद्ध खत्म करने के उद्देश्य से यूक्रेन को 28 सूत्रीय शांति योजना का मसौदा दिया है। इसमें यूक्रेन के लिए युद्ध के दौरान रूस के कब्जे में गए डोनेट्स्क और लुहांस्क प्रांतों पर दावा छोड़ना, सेना का आकार कम करना, नाटो में शामिल होने की इच्छा को छोड़ना और युद्ध खत्म होने के बाद यूरोपीय सेना को तैनात ना करने जैसी शर्तें हैं। बाकी एक लॉलीपॉप यहां जेलेंस्की को भी दी गई है और उस लॉलीपॉप में कहा गया है कि लगभग जो 180-90 बिलियन डॉलर पुतिन का रूस का फ्रीज जो है अमेरिका में, उसे यूक्रेन को फिर से रेनोवेट करने में लगाया जाएगा। बाकी इन शर्तों पर अभी संवेदनशील शर्तें हैं।
ट्रंप के साथ यूक्रेन क्या बात करता है, क्या नहीं बात करता है, वो देखने वाली बात रहेगी। बाकी अमेरिका और यूक्रेनी अधिकारी योजना पर आपसी मतभेदों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कवायद में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपीय देशों के शीर्ष अधिकारियों की बातचीत हुई। इसके योजना की कमियों को दूर करना तथा संशोधित शांति योजना पर राय बनाने की पूरी कोशिश की गई ताकि यूक्रेन के हितों की रक्षा हो सके। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि इस संशोधित योजना में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच अगस्त में अलास्का में हुई शिखर वार्ता में बनी सहमति की भावना दिखनी चाहिए। बाकी रूस लगातार हमला कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, वो यूक्रेन को बिल्कुल भी छोड़ने को किसी भी मूड में वो नहीं है। बाकी पुतिन ने अमेरिका के का जो प्रपोज्ड पीस फ्रेमवर्क है उसका जिक्र किया और ये कहा कि ये एक 28 सूत्रीय प्लान है जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और एडमिनिस्ट्रेशन ने इस महीने दिया। इसमें से एक वर्जन लीक हो गया है। इस लीक हुए वर्जन ये बताता है कि रेड लाइंस ज़ेलेंस्की को छोड़नी होगी, नाटो मेंबरशिप की चाहत भी छोड़नी होगी, क्रीमिया तो पहले ही रूस के पास जा चुका है, डोनबास के जो इलाके हैं वो छोड़ने होंगे, आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो 6 लाख से ज्यादा नहीं करनी होगी। मॉस्को को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अभी हालांकि इसके नहीं मिले हैं, लेकिन जनरल आइडिया है यही। रूसी ऑफिशियल का मानना है कि फ्रेमवर्क फाइनल सेटलमेंट का बेस प्लान बन सकता है। नेक्स्ट वीक यूएस स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ मॉस्को विजिट करने वाले हैं। हालांकि अच्छा, यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि पुतिन अब फिलहाल इस पीस प्लान को मानने के लिए तैयार नहीं है। पुतिन का कहना है कि अभी यूक्रेन के साथ कोई शांति एग्रीमेंट साइन करना कानूनी तौर पर संभव ही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वो इस टॉपिक पर कई बार बोल चुके हैं। यूक्रेन के लीडर्स ने चुनाव ना कराकर एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मिस्टेक किया है। खासकर ज़ेलेंस्की ने अपनी प्रेसिडेंसी की वैधता खो दी है। पुतिन का कहना है कि अगर कोई पीस डील होती है तो यूक्रेन को मार्शल लॉ हटाना पड़ेगा, तुरंत चुनाव कराने होंगे, लेकिन वो लीडर्स बिना वोट रिगिंग के जीतते दिखाई नहीं देते। पुतिन ने यह भी बताया कि रूस ने तो युद्ध के बीच मार्च 2024 में अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करा लिए, लेकिन यूक्रेन ने मई 2024 वाले चुनावों को मार्शल लॉ का हवाला देकर टाल दिया। मॉस्को के लिए ज़ेलेंस्की अब इलेजिटिमेट बन गए हैं। तो कुल मिलाकर जो लब्बो लुबाब है बात का वो ये है कि पुतिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं है? जिन इलाकों में जो लुहांस्क और डोनेट्स्क का जो इलाका है, फिलहाल जो यूक्रेन का इलाका रूस के कब्जे में है, उसमें पुतिन ने क्या किया है, कब्जा तो कर ही लिया है, साथ में वहां नेताओं को भी बिठा दिया है। अपने नेताओं को वहां चुनाव करवाकर या फिर खुद चुनकर वहां नेताओं को बिठा दिया है। अब पुतिन का ऐसा मानना है कि यूक्रेन की जनता ज़ेलेंस्की को पसंद नहीं करती है। अब अगर कोई फिलहाल मौजूदा वक्त में शांति समझौता होता है और कल को जब चुनाव यूक्रेन में होंगे और पुतिन नहीं जीतते हैं, ऐसे में कोई नया राष्ट्रपति यूक्रेन को मिलता है, वो कैसे इस समझौते को लेगा, वो इस समझौते पर कैसे टिका रहेगा, कैसे नहीं टिका रहेगा। इसीलिए पुतिन का यह कहना है कि आप पहले चुनाव करवाइए, जो नया राष्ट्रपति बनकर आएगा जिसकी वैधता कम से कम 2029 तक तो होगी, क्योंकि 2024 में यूक्रेन में चुनाव होने थे, अब 2025 फिलहाल खत्म होने वाला है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने चुनाव नहीं करवाने। तो पुतिन यही चाहते हैं कि ऐसी सरकार के साथ वो पीस डील करें जो सरकार स्थायी हो, जिस सरकार को जनता चुनकर भेजे। अभी ज़ेलेंस्की का कोई भरोसा नहीं है। ज़ेलेंस्की बस युद्ध का हवाला देकर फिलहाल कुर्सी पर टिके हुए हैं। तो कुछ भी हो जाए, यूक्रेन को अपनी जमीन देनी होगी रूस को। यूक्रेन को अमेरिका और पुतिन के सामने घुटने हर हालत में टेकने होंगे। ऐसे में जो यूरोपीय देश हैं उनका रुख क्या रहता है, क्या वो ट्रंप पर कोई दबाव बनाते हैं और क्या यूक्रेन की जमीन यूक्रेन के पास रह जाती है? वेल, हालांकि ऐसा संभव नजर तो नहीं आता है। बाकी जिस तरीके से गाजा में पीस प्लान तो दिया, लेकिन आधे से ज्यादा गाजा पर फिलहाल इजराइल का कब्जा है, वैसे ही एक पीस प्लान अपने यूक्रेन को दिया। इसमें भी पुतिन का मतलब रूस का यूक्रेन की जमीन पर कब्जा आपने करवा दिया। तो ये किस तरीके के पीस प्लान आप करवा रहे हैं, समझ से परे। बाकी इस मामले में जो भी कुछ अपडेट आएगी वो आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस विषय पर आप लोग क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।